श्री कृष्ण के जीवन से मिलने वाले जीवन पाठ एक ऐसी प्रेरणा जो पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। जब जब मानव जीवन उलझनों, भय और असमंजस से घिर जाता है, तब तब श्री कृष्ण का स्मरण अपने आप में एक समाधान बन जाता है। श्री कृष्ण केवल एक युग पुरुष नहीं, बल्कि जीवन को जीने की एक संपूर्ण कला है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मनुष्य यदि सही दृष्टि और सही भाव के साथ आगे बढ़े, तो वह हर युद्ध जीत सकता है, चाहे वह युद्ध बाहरी हो या भीतर का। श्री कृष्ण का जीवन जन्म से लेकर महाप्रयाण तक संघर्षों से भरा हुआ था, फिर भी उनके मुख पर सदा मुस्कान रही। यही मुस्कान हमें पहला जीवन पाठ देती है। जीवन परिस्थितियों से नहीं, हमारी सोच से तय होता है। एक, जन्म से ही संघर्ष, फिर भी भय नहीं। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। मृत्यु का भय उनके जन्म से पहले ही तय कर दिया गया था। परंतु क्या उन्होंने कभी यह पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? नहीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियां चुन नहीं सकते, लेकिन उनसे लड़ने का साहस अवश्य चुन सकते हैं। आज का मनुष्य छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाता है, जबकि श्री कृष्ण ने सिखाया कि जन्म से मिली कठिनाइयां भी हमें महान बना सकती हैं, यदि हम उन्हें स्वीकार करना सीख लें। दो, बाल लीला से सीख। जीवन में आनंद आवश्यक है, माखन चुराना, गोपियों संग रास, ग्वालों के साथ खेल। श्री कृष्ण का बचपन आनंद से भरा था। वे यह बताते हैं कि जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, उसमें आनंद और सरलता भी उतनी ही आवश्यक है। आज की दुनिया में हम गंभीरता के नाम पर जीवन से मुस्कान छीन लेते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, काम करो, संघर्ष करो, लेकिन आनंद के साथ। संबंधों की गहराई, राधा का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल प्रेम कथा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, फिर भी वे सदा उनके साथ रहीं। यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण होता है। आज के रिश्ते अपेक्षाओं से टूटते हैं, जबकि श्री कृष्ण का जीवन कहता है, जहां स्वीकार है, वहीं सच्चा संबंध है। चार, कर्म का सिद्धांत, गीता का अमर संदेश। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य केवल श्लोक नहीं, जीवन जीने की विधि है। आज मनुष्य तनाव में है क्योंकि वह परिणामों से डरता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम स्वयं संभल जाएगा। जो व्यक्ति यह सीख लेता है, वह असफलता से नहीं डरता और सफलता से अहंकार नहीं करता। पांच, नीति और कूटनीति, जीवन का यथार्थ। श्री कृष्ण ने कभी यह दावा नहीं किया कि जीवन केवल सरलता से जिया जा सकता है। उन्होंने समय आने पर कूटनीति भी अपनाई, क्योंकि वे जानते थे, अधर्म के सामने केवल सत्य बोलना पर्याप्त नहीं, उसे हराना भी आवश्यक है। यह जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। हर परिस्थिति में एक ही नियम नहीं चलता। बुद्धि, विवेक और समय के अनुसार निर्णय लेना ही सच्ची नीति है। छह, मित्रता, सुदामा का उदाहरण। सुदामा और कृष्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वह नहीं जो आपके साथ आपके सुख में हो, बल्कि वह जो आपकी गरीबी में भी आपको सम्मान दे। श्री कृष्ण ने कभी सुदामा की निर्धनता को उसकी पहचान नहीं बनने दिया। आज के समाज में जहां लोग हैसियत देखकर संबंध बनाते हैं, वहां कृष्ण का जीवन हमें मानवता सिखाता है। सात, नारी सम्मान, द्रौपदी की लाज, द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण का मौन भी एक संदेश था और उनका हस्तक्षेप भी। वे सिखाते हैं कि नारी की रक्षा केवल शारीरिक नहीं, सम्मान की रक्षा है। जो समाज नारी का सम्मान नहीं करता, वह अधर्म की ओर बढ़ता है। यह चेतावनी कृष्ण ने बहुत पहले दे दी थी। आठ, युद्ध के बाद भी करुणा, महाभारत के युद्ध के बाद भी श्री कृष्ण ने कभी विजय का अहंकार नहीं किया। वे जानते थे कि विजय का मूल्य बहुत भारी होता है। यह सिखाता है कि जीतने के बाद भी संवेदनशील रहना ही सच्ची महानता है। नौ, जीवन का अंतिम पाठ, आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण का महाप्रयाण हमें सिखाता है कि जो आया है उसे जाना ही है। उन्होंने स्वयं को भी इस नियम से अलग नहीं रखा। यह हमें जीवन की सबसे कठिन पर सबसे सच्ची सीख देता है। किसी से इतना जुड़ो कि प्रेम बना रहे, पर आसक्ति नहीं। उपसंहार, क्यों श्री कृष्ण आज भी आवश्यक हैं? श्री कृष्ण किसी एक धर्म, काल या देश तक सीमित नहीं हैं। वे जीवन जीने की कला हैं। वे हमें सिखाते हैं कैसे मुस्कुराते हुए संघर्ष करें, कैसे प्रेम करें,
बिना बांधे कैसे कर्म करें, बिना भय के, और कैसे जीवन को स्वीकार करें। पूरी सुंदरता के साथ आज जब दुनिया टूट रही है, तब श्री कृष्ण का जीवन हमें जोड़ना सिखाता है। यदि हर व्यक्ति उनके जीवन की इस सुंदरता को अपनाए, तो न केवल स्वयं का जीवन बदलेगा, बल्कि पूरी दुनिया अधिक मानवीय बन जाएगी। यही श्री कृष्ण है, एक जीवन जो हर युग के लिए प्रेरणा है।